पहली नजर में तुम दिल को छू गए, जैसे खामोशी में सपने बोल गए। हल्की सी मुस्कान, धीरे सा असर, तुम आए तो बदल गया मेरा सफर। तुम्हारी बातों में मीठा सा जादू है, हर पल तुम्हारा ही इंतजार क्यों है। दिल को समझाऊं पर मानता नहीं, तुम बिन एक लम्हा गुजरता नहीं। शायद इसी को कहते हैं fall in love, दिल उड़ रहा है जैसे ऊपर अब। तुम पास हो तो दुनिया हंसी लगे, हर दुआ में बस तुम ही तुम रहे। क्या तुम संभावना से बात कर सकते हो? संभावना से? शुमालिन, अच्छा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मेरे पास और भी तरीके हैं। युशवांग, चिंता मत करो, तुम्हारी नई फिल्म टाइम पर रिलीज होगी। भले ही मूव फैमिली मदद नहीं करना चाहती, लेकिन कोई और तो करेगा। सभी लोग कमांडर के नाम पर, मैं ये वादा करता हूं कि आप सभी के पैसे वापस मिलेंगे। युशवांग, चलते हैं। लेकिन सुनो तो। वानशिंग, कमांडर टैन तुमसे अचानक ऐसे बात क्यों करने लगे? मैं नहीं जानती। उसका बर्ताव मुझसे बिल्कुल बदल गया है, और आज तो उसने हद ही पार कर दी। इतने लोगों के सामने आज उसने मुझे बेइज्जत किया है। तुम अपना काम जारी रखो, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं काम पर जाती हूँ। अच्छा होगा वो मुझे छोड़ दे। ध्यान! फीरन, जहाज पर चढ़ो।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। जरूर। फिर मिलेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि कर्जा चुकाने में मदद करो, क्या तुमने की? कमांडर, हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई हमसे ज्यादा सक्रिय हिस्सा ले रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ कौन? सू होनचंग, मार्शल सू। उन्होंने पहले ही कंपनी का सारा कर्जा उतार दिया है। इसके अलावा उन्होंने पूरा सिनेमा बुक कर दिया लोगों को फिल्म दिखाने के लिए। यूए श्वांग को मशहूर करने के लिए उन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया है। मार्शल शू? वो सचमुच उसका दीवाना है? टान शुआनलिन ने मिलिशिया ग्रुप को मू परिवार के घाट से बुन घाट पर शिफ्ट कर दिया। सामने तो वो जोसेफ के साथ धंधा कर रहा है, लेकिन असल में वो क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाने में मदद कर रहा है। समझ गया। बुन घाट विदेशियों की जगह है और वो जरूर उसके लिए ढक्कन नहीं लगाएंगे। अगर हथियार तल पर बिकते हैं तो वो बच नहीं पाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना लगने वाले दो लोग इतनी जल्दी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। टान श्वानलिन और गु यूए श्वांग में अश्लीलता वाला रिश्ता रहा है। ताकत और प्रभाव वाले आदमियों का दो लड़कियों के साथ एक साथ घूमना आम बात है। मू वांकिंग के मामले में हमें इसे दूर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे कीचड़ में घसीटने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं मू वांटिंग को इसका इंतजार करने दूंगा। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं टान श्वानलिन का चेहरा जब क्रांतिकारी पकड़े जाएंगे। वो इतना घमंडी है कि उम्मीद भी नहीं करेगा कि ये एक तरीका उसे अपनी ही चाल से परेशान करने का। हाँ, टान श्वानलिन शायद कभी नहीं सोच पाएगा कि ब्रिटिश कंपनी का मालवाहक जहाज चिंगदाओ में फ्यूल भरवाएगा, लेकिन हमारे लोग पहले ही मौका पकड़कर जहाज पर चढ़ जाएंगे। हथियार हमारी नजरों के सामने होंगे। जिस समय वो तल पर उतरेंगे हमें उनसे ज्यादा साफ पता होगा। कल दोपहर जब क्रांतिकारी घाट पर माल लेने आएंगे वो रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। अभी ये सू बोजुन को तार भेजो। उसे बताओ कि सब तैयार है, सिर्फ उत्तर हवा के अलावा। जी। ये उत्तर हवा क्यों? जू गिलियांग ने रेड क्लिफ की लड़ाई पूर्वी हवा के बल पर जीती थी, लेकिन हम जो ढूंढ रहे हैं वो है उत्तर हवा। मौजूदा हालात के हिसाब से जब तक बीजिंग सरकार टान श्वानलिन से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाती तब तक उनकी असली हार नहीं होगी। तुम्हें टान श्वानलिन के दुश्मन से साझेदारी की तार बीजिंग भेजनी चाहिए। जी सर। उस कविता की तरह उत्तर हवा रात भर जोर से चलती है। अगर कोई हादसा नहीं हुआ तो टान श्वानलिन की मौत की तारीख पक्की। मिलिट्री गवर्नर तार। मार्शल, क्या हुआ? ये आज की खबर है। सामान बांधो और शंघाई चलो। आप पैगंबर की तरह चीजें पहले से बता देते हैं। जब मार्शल को मू वांकिंग की खबर मिली वो बैठे नहीं रह सका। हाँ, मेरा बेटा स्थिर आदमी लगता है, लेकिन असल में वो काफी भावुक है। मैम, सबको गए हो कितने साल हो चुके हैं? आपने कभी शादी नहीं की और अकेले रहे। मार्शल उस मामले में आप पर गए हैं। हाँ, वक्त कितना तेज दौड़ता है।
उसकी मां को गए हुए 10 साल से ज्यादा हो गए। खैरियत से मार्शल अब बिल्कुल आजाद हो गए हैं। अगर वो स्वर्ग में जानकर तो चैन की सांस ले। मेरा एक ही बेटा है। मैं जिंदगी भर चाले चलता रहा और साजिशें करता रहा उसके लिए। इस बार टान श्वानलिन की मौत तैयार है। ग्वांग्यो को शिंगाई का सुपरवाइजर ठहराया गया है। जब तक वो वहां रहेगा, पेशुन उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा जब तक जांच करेंगे। जांच में हिस्सा लेकर ही ग्वांग्यो शिंगाई की कमांडर की पोजीशन आसानी से संभाल पाएगा। सिर्फ शिंगाई वापस मिलने के बाद सू परिवार फिर से फल फूल सकता है। कमांडर, जो जासूस हमने गिरफ्तार किए थे वो इतने जिद्दी थे, कुछ बता नहीं रहे। लेकिन मिस्टर फोन पर पहले ही नजर रखे हुए थे। ये उन जगहों का रिकॉर्ड है जहां वो गए थे। अगर कोई छुपाव है तो वो इनमें से कोई एक होगा। वो बैंक क्यों गए? फू ने पहले इसकी जांच के लिए किसी को भेज दिया। कुछ दिन पहले उन सबने एक बड़ी रकम की प्राप्ति की, इसलिए लगभग एक ही टाइम पर वो बैंक गए और पैसा जापान अपने परिवार को भेज दिया। यहां रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे कमांडर से मिलने आई हूँ। मिस मो, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मिस वांकिंग, क्या बात है? मैं तुम्हारे कमांडर से मिलने आई हूँ। अब वो यहाँ पर नहीं है, कृपया चले जाएं। आज या तो तुम मुझे गोली मारोगे या मुझे अंदर जाने दोगे। मिस मो, मिस मो, मिस मो, मिस मो। तानसे, क्या दरवाजे का गार्ड अपना काम नहीं कर रहा? क्या बदतमीजी है। उन पर गुस्सा मत निकालो, मैंने ही अंदर आने पर जोर दिया था। मेरा तुमसे एक सवाल है कि तुमने मिलिट्री ग्रुप क्यों हटा लिया और मुंह खानदान से सारे गार्ड्स भी हटा लिए हैं तुमने। बाहर जाओ। आपको हक नहीं मामले में दखल देने का। मुझे दखल देने का हक नहीं है। मुंह खानदान से गार्ड्स हटा लिए कोई बात नहीं, लेकिन मिलिट्री ग्रुप चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए काम करता है। घात की रक्षा करना उनका काम नहीं, फर्ज है। मुंह परिवार के मुकाबले जोसेफ के साथ सहयोग बेहतर है। उसने अपना घाट मुझे दे दिया है और मैंने अपने आदमियों को बुंड घाट की सुरक्षा के लिए भेज दिया है। कुछ गलत किया? मैं नहीं मानती, तुम ऐसे नहीं हो जैसे बनने का ढोंग कर रहे हो। इसीलिए क्योंकि तुम जानती नहीं क्या वो आदमी हंगामे और अशांति में हमेशा खुश ही रहता है। क्या ऐसा सच में है? अगर मैं सिर्फ अपना फायदा देखूं तो मैं बहुत पहले ही कुछ और नहीं बन गया होता। श्वानलिन, यहाँ पर हमें कोई नहीं देख रहा। तुम्हें भाव खाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, मैं राज रखूंगी। मैं सोच सोच कर पागल हो रही हूँ कि आखिर हम दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से तुम्हारा बर्ताव मुझसे इतना रूखा हो गया है। आप मेरे बारे में सोचेगी
मैं एक बेहद गिरा हुआ किस्म का इंसान हूँ। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुम मुझे वजह मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। तुम इतना भद्दा बर्ताव मेरे साथ कर रहे हो और मुझे तो वजह भी नहीं पता। सिर्फ तुम्हें नहीं पता। मैं सच में बहुत थक गई हूँ। मुझे लगता है मैं और नहीं सह पाऊंगी। मुझे छोड़ दो। याद रखना, मैं इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं हूं। अगर तुम्हें जानना है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं मेरे बाप की मौत कैसे हुई। दस साल पहले जब मेरा बाप और उसके सैनिक हथियार पहुंचा रहे थे तो उन पर हमला हुआ और वो मारे गए। उनके ऊपर दमदम गोलियों का इस्तेमाल हुआ जिससे भारी नुकसान हुआ। दमदम गोलियां हर देश के नियमित सेनाओं में प्रतिबंधित है। जब उनकी मौत हुई उनका सीना फाड़ दिया गया था। कौन थे वो लोग? दस साल पहले तुम्हारे बाप ने शोबोजन को माल पहुंचाया था और वो भी वहीं से गुजरे थे। उन्होंने रशिया से एक हथियारबंद दस्ता भर्ती भी किया था और उन लोगों ने दमदम गोलियों का इस्तेमाल किया। उन्हें भर्ती किया गया था क्योंकि वो लड़ाकू थे। मैं नहीं मानती, यह असंभव है। संभव नहीं। घर जाओ और अपनी फोटो एल्बम देखो और देखना कि तुम्हारे बाप के हाथ में क्या है। और मैंने ढूंढ भी लिया है उसके एक सदस्य को और उसने बताया कि तुम्हारे बाप ने उनकी जान ली है। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं तुमसे नफरत ना करूं। लेकिन अब से हम दोनों के रास्ते अलग हैं।
मिस, आप क्यों कर रही हैं? क्या ये तस्वीर जियांगपुर में खींची गई थी? बिल्कुल, यह 10 साल पहले खींची गई है, जब आपके बाप माल पहुंचाते हुए जियांगपू गए थे। कमांडर टैन और आप इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? माफ कीजिएगा मोहतरमा, मिस लेकिन वांग आप आज किंग, उनसे नहीं मिल सकती हैं। अगर आपको कोई काम है तो कल आप उनसे आकर मिल सकती हैं। क्या बात है, उसे कुछ हुआ है क्या? आज मैडम कमांडर टैन से मिलने गई थी और वापस आने पर एक तस्वीर देखकर रोने लगी। अब तो दिलासे भी उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहे हैं। मिस वांग किंग, क्या आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते? पापा, क्या तुम देख नहीं रहे? अभी हम मीटिंग में हैं, बाहर जाओ। पापा, मुझे आपकी मीटिंग में इंटरफेयर करने का इरादा नहीं था, लेकिन टान शानलिन की दुश्मन से साझेदारी की खबर के बारे में कई नई जानकारी मिली है जो आपके लिए संदर्भ का काम कर सकती है। ये कुछ पंक्तियां हैं संघाई कंसेशन के जेंडरमेरी हाजिरी के रिकॉर्ड्स की। इसमें लिखा है कि एक बार उन्हें खबर मिली कि टान शानलिन ने चोरी छुपे सामान की डुबकी की, लेकिन ढूंढने के बाद पता चला वो सामान कुछ खेल के साधन थे। ये देखा जा रहा है कि ये खबरें बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। सू बुजुन के हाथ से सत्ता जाने के बाद शंघाई अब टान शानलिन के नियंत्रण में है। कमांडर टैन इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े पद पर है, उनसे जलने वालों का होना स्वाभाविक है। उनके खिलाफ खबरें और झूठे इल्जाम होना आम है। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, हालांकि देखिए, ये खबर निर्धारित करती है कि कब और कहां टान शानलिन क्रांतिकारियों से मिलेगा। इसमें विदेशी जानकारी भी शामिल है, हथियारों के मात्रा और प्रकार के बारे में। अगर हम इसकी जांच नहीं करेंगे, अगर यह सच है, तो ये एक परिणाम देगा जिसे पलटाया नहीं जा सकता। पापा, आप इसकी जांच कैसे करेंगे? स्टाफ ऑफिसर जो, हाँ, आप आज रात शंघाई के लिए रवाना होंगे और म्युनिसिपल काउंसिल के एटन फील्ड से इसके बारे में जांच करने को कहेंगे। न्याय के लिए स्वच्छ हाथ धोने की जरूरत नहीं। यदि टान शानलिन ने दुश्मन से साझेदारी नहीं की तो निर्दोष साबित हो जाएगा, और ऐसा ही करना ठीक रहेगा। क्या तुमने मीटिंग की हाजिरी रिपोर्ट गवर्नर पी को भेज दी है? मेरे पापा ने पढ़ ली है। उन्होंने क्या कहा? मेरे पापा मानते हैं पछताने से भला सावधानी अच्छी। उन्होंने शंघाई जांच के लिए किसी को भेज दिया है, लेकिन उन्होंने वादा किया कि अगर ये झूठा इल्जाम साबित हो तो वो कमांडर टैन को निर्दोष साबित करेंगे। अच्छा ठीक है। मिलिट्री गवर्नर ने आदेश दिया है मिस टान और कमांडर टैन के रिश्ते के बारे में। मिस टान को 24 घंटे यहाँ रहना होगा और जांच खत्म होने के बाद ही वापस जाने दिया जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कृपया संयोग दें। कोई बात नहीं। क्या मुझे भी जाना है? मिलिट्री गवर्नर मिस टान के बारे में चिंतित है। उन्होंने आदेश दिया है कि आप उनको अकेला महसूस न होने दें। मार्शल सू, क्या आप मिष्टान को ढूंढ रहे हैं? कहाँ है? दोपहर में कमांड से वापस आने के बाद वो खूब रोई, फिर वो गाड़ी लेकर चली गई और उन्होंने पीछा करने से मना किया। क्या?
टैंशुआनलिन सच में मू वानशिंग को अपने दुश्मन की बेटी मान रहा है। मू वानशिंग भी इसे काफी गंभीरता से ले रही है। दोपहर काफी रोती रही वो। जब तक वो अलग अलग लड़ते रहेंगे हम उन्हें एक एक करके हरा सकते हैं। कल दोपहर तक इंतजार करो। जब हथियार बुंड घाट पर पहुंचेंगे टान श्वानलिन की मौत का दिन आ जाएगा। जोसेफ उसके लिए फिर ढक्कन नहीं लगाएगा। तो इसलिए तुमने उनके बीच में मुझे फूट डालने को कहा ताकि श्वानलिन बंद घाट पर जाकर हथियार की लेन देन करे और मू परिवार उसके लिए ढक्कन भी ना लगा सके। लेकिन मू परिवार का इससे दूर रहना असंभव है। कल मैं कुछ प्रतिबंधित सामान ढूंढूंगा और मू परिवार के गोदाम में रखवा दूंगा। कोई तरीका सोचना होगा गोदाम की चाबी ढूंढने का। प्रतिबंधित दवा लाकर छुपाना एक गंभीर जुर्म है और उन्हें मुश्किल का सामना करना होगा। क्या वो प्रतिबंधित सामान मुझे मुश्किल में डाल देगा? चिंता मत करो, हम एकदम बेहतर काम करेंगे। अगर मू वांकिंग गिरफ्तार हो गई तो मू परिवार की हर चीज तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, मैं इस पर काम करूंगी। वैसे कल मैं किसी से मू वांकिंग पर नजर रखवाऊंगा। डर है वो चाल ना चले। चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए उसके हर कदम पर नजर रखने में। अगर तुम्हें लगे वो जाने वाली है तो मुझे तुरंत सूचित करो। समझ गई। क्या तुमने अपना वादा तोड़ दिया? अरे वाह, क्या बात है। सुपरवाइजर सू, आप अंदर नहीं जा सकते। सुपरवाइजर सू, सुपरवाइजर सू, आप अंदर नहीं जा सकते। सुपरवाइजर सू। कमांडर, सुपरवाइजर सू दफ्तर जा रहे हैं अपनी कुछ चीजें लेने। मैं उनको रोक नहीं पा रहा। तुमने मुझे रोका क्यों? तुम वापस जाओ, मुझे अकेले में बात करनी है। हाँ। आखिर हुआ क्या है तुम्हारे और वांकिंग के बीच? खुशियां जल्दी नहीं आती लेकिन चली जरूर जाती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें ऐसी चीजें पढ़ने का शौक है। मैं अभी अभी मुंह हवेली से आया हूं। वहां से मुझे पता चला कि इन तमाम दिनों में तुम वाकिंग के प्रति ठंडे हो गए हो। तुमने शादी की सभी चीजें उस अकेले के भरोसे छोड़ दी। तुम पे शादी का सूट पहने तक का टाइम नहीं है। अब गु योशवांग के लिए तुमने इतना शर्मनाक स्कैंडल खड़ा कर दिया। तुमने वाकिंग के साथ ऐसा किया। क्या तुम मिस्टर मो की अपेक्षाओं पर खड़े उतरे? शू गुआन याओ, मुंह और मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं। मैं उसका भाई हूं। मैं किसी को उसे दबाने नहीं दूंगा। क्या करोगे?
इस हालत में क्या मैं तुम्हें साला कह सकता हूँ? तो मुझे कहते से फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूं कि तुम याद रखो कि तुम पहले कहां थे। तुमने कहा था कि तुम वांकिंग के लिए सारी अंधेरी हटवाओगे और उस अंधेरे में आखिरी रोशनी तुम ढूंढोगे। कहा था मरने का और हारने का डर है, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि वो उदास हो। तुमने कहा था कि तुम उसे खुश रखना चाहते हो। क्या तुमने ये किया? तुमने अपना वादा तोड़ा। शो, तेरी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? मो की जिंदगी की सबसे खराब चीज यही है कि वो तुम्हारी फैमिली में पैदा हुई। क्या तुम सच में नहीं जानते? मेरे परिवार ने हकीकत में वांकिंग के साथ बुरा किया। सिर्फ बीते में उसकी रेलवे स्टेशन पे हत्या कर दी गई। किसने की? क्या तुम नहीं जानते या फिर तुम्हें किसी और पर शक है? क्या शू युआन यहाँ है? मैंने उन्हें कुछ दिनों से नहीं देखा। मैंने कहा था कि मैं इसकी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। मैं जो कहता हूं मैं करता हूं। तुम्हें यही करना है ना? उसका भाई बन के रहना है? क्या कभी उसके साथ रहने का सोचा है? अपने दिल में झांक कर बोलो। मैं हट गया। मैं उससे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन अगर वो किसी आदमी को गलत समझ ले और किसी बदमाश को चुन ले, तो मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। हाँ, मैं बहुत बुरा हूं और मैं उसे नहीं चाहता, तो भी वो कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ी है और वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और इसके अलावा आज के बाद मुझे परेशान मत करना। मेरी बात सुनो। अगर तुम सच में एक बदमाश हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मार्शल, देखो। मार्शल, सुपरवाइजर सो। स्टाफ ऑफिसर से हो? जैसे कि रन में हमारी स्थिति अलग है। अगर मैं आपका अपमान करता हूं तो आशा करता हूं आप माफ कर दें। इसकी चिंता मत ले। आप सीना चलाने में असाधारण है। मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूं। सुपरवाइजर सो, स्टाफ ऑफिसर जो रात भर हवाई जहाज से यहाँ आए हैं और उन्हें मिलिट्री गवर्नर पे इन्हें अधिकार दिया है संघाई डिफेंस कमांडर टान शुआनलिन की दुश्मन से साझेदारी की जांच करने। टान शुआनलिन दुश्मनों का साझेदारी करता है? मिलिट्री गवर्नर पेई ने विशेष रूप से चेतावनी दी है। ये बात शंघाई की स्थिति से संबंधित है। आप दोनों म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष और दूसरे कमांड के सुपीरियर न्याय देखने के लिए आप दोनों को जांच में हिस्सा के लिए निमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या कौलखारी प्रमाण है? वो समय और स्थान दिया गया है, वो बहुत विशेष है। हाँ, अगर हम लोगों और सामान को गिरफ्तार कर लें तो हम मामला बंद कर देंगे। कमांडर, कल रात आपने अच्छी नींद नहीं ली है ना? ये सुपरवाइजर सू की गलती है, वो दफ्तर में घुसा है बिना सलाम के। कोई नहीं, वो बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। वैसे कि घाट की कल दोपहर की पूरी तैयारी हो गई है। उन्हें आम कपड़े पहना दो। चिंता मत करो, ये लोग फू ने चुने हैं, काफी भरोसेमंद है। कमांडर, इतने सिपाही सुबह सुबह यहां कैसे आ गए? देखो, सुपरवाइजर सू भी यहां है, आउंटन फिलो और स्टाफ अफसर जो भी हैं। क्या ये
सुपरवाइजर सू, ऐसा लगता है जैसे मैं स्वागत में नहीं हूँ, शंघाई डिफेंस कमांड में। हम पुराने दोस्त हैं। अरे दोस्तों, अपनी बंदूकें नीचे रख लो। हम पुराने दोस्त हैं, एक दूसरे को चोट मत पहुंचाओ। बंदूकें तानना ये अच्छी बात नहीं है। आप कहिए साले, तुम भी। हालांकि मैं अपने घर के बहुत से कामों में व्यस्त था, इसलिए मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। शुक्रिया कमांडर 10। कोई बात नहीं मिस्टर फेल, हम भी पुराने दोस्त हैं। ये सच है। स्टाफ ऑफिसर जू, जब से आप शंघाई आए हैं तब से मेरे घर खाना नहीं खाया। मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। आपका स्वागत है। इस बार मैं मिलिट्री गवर्नर पे के लिए काम करने आया हूँ। अगर कोई ऐसा है जो आपका अपमान करता है तो कृपया सहयोग दें। अब चाहते हैं मैं सहयोग करूं? अपनी बंदूकें रख दो। वैसे ऑफिसर, आपका क्या मतलब है? कमांडर टान, चलिए दफ्तर चलें और थोड़ी बातचीत करें। फ्रीज, सब वापस जाओ। सीढ़ियां चढ़ो, जल्दी करो। सब वापस जाओ, जल्दी करो, बैठ जाओ। ऑफिसर, आप हद से ज्यादा कर रहे हैं। यह एक आवश्यकता है। शायद मैं कुछ ऐसा करूं जो आपका अपमान करे कमांडर टैन। कृपया। मेरा कमरा बहुत गंदा है, मैं किसी को कह के साफ करवा लूंगा। कहिए ऑफिसर, आप क्या चाहते हैं? कमांडर टैन, आप पर इल्जाम है कि आप क्रांतिकारियों से मिली भगत कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे वो आपके बुनघाट के गोदाम में हथियारों की लेन देन करने वाले हैं। जान दल के सदस्य होने के रूप में हमें आदेश दिया कि यह सच है या नहीं। ऑफिसर, आपको ऐसा लगता है क्या? इस रिपोर्ट में विशेष समय और स्थान दिया गया है। मुझे ऐसा करना पड़ा, यह हमारा कर्तव्य है। हमें गंभीरता से जांच करनी है। क्या आप रिपोर्ट में जो लिखा है मान लेते हैं? कोई सबूत है? कुछ दिन पहले किसी ने रिपोर्ट की थी कि मैं मना किया हुआ सामान छिपाता हूं और अंग्रेजी हुकूमत के लोगों को ठगता हूं। मिस्टर फेल, ऐसा हादसा हुआ था ना? वो था। बिल्कुल, ये शोंडावरी की गलती है जो जल्दबाजी और आवश्यकता से काम किया। कमांडर टैन, इस बार बीजिंग से जांच दल गंभीर जांच करने आई है। अगर आप दुश्मन से साझेदारी नहीं करते तो चिंता मत कीजिए, हम आपको निर्दोष साबित कर देंगे। क्या मैं भरोसा करूं? अगर कोई और हो जो घाट पर हथियार छिपा रहा हो तो फिर आप क्या करेंगे? इसकी चिंता मत कीजिए कमांडर टैन। अगर दोपहर 12 बजे के बाद हमें शक वाले शख्स दिखाई दिए तो हम उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि आपसे संबंधित है या नहीं। उनकी पूछताछ के बाद। इसके अलावा ये एक अति गुप्त रहस्य है। मेरे आदमी के अलावा और दफ्तर में मौजूद सब लोगों के अलावा किसी को इसके बारे में नहीं पता। जानकारी यहाँ से बाहर जाना संभव नहीं है। आपकी निर्दोषता साबित करने के लिए कुछ घंटे इंतजार करना पड़ेगा हमें, तब हमें सब पता चल जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ तक कि अगर कोई नहीं मिलता है तो इसका मतलब है किसी ने जानकारी लीक की है। आप ऐसा कह सकते हैं। इसलिए कमांडर टैन, कृपया सहयोग दें। तो क्या अगर क्रांतिकारियों की योजना बदल गई या आपको किसी ने झूठी खबर दी हो या झूठी रिपोर्ट, क्या फिर भी मैं ही यहाँ फंसूंगा? कमांडर 10 की चिंता युक्तिवत है। क्या है इसका? अब से जांच दल शंघाई के टेलीफोन ऑफिस को आदेश दे देगी कमांड के सभी स्विच बोर्ड्स और एक्सटेंशंस को बैंड करने, दोपहर 1 बजे तक, साथ में इस टेलीफोन को भी शामिल करते हुए। एक ही समय पर हम 3 कमांडर 10 के साथ दफ्तर में रहेंगे और किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी।
तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है सुपरवाइजर सू ने जो विचार पेश किया है वो बहुत बढ़िया है। कमांडर टैन, आप क्या कहेंगे? क्या क्या आप सहमत नहीं हैं? मैं सहमत हूँ। इसने जो सलाह दी है मुझे लगता है काफी बेहतरीन नुस्खा है। मैं सोच रहा था कि अगर बस हम चारों यहाँ रहेंगे तो हम काफी बोर हो जाएंगे। तो क्या करें, क्यों ना हम mahjong खेल लें। तनसे, जाके जरा ऑफिसर के सिपाहियों की मदद कर दो। हाँ। आप तीन